Supreme Court steps in, a big step from Supreme Court. India Supreme Court has issued a historic directive in response to rising student suicides and mental health crisis. सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी गाइडलाइन निकाली है सभी स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जब स्कूल में पढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ क्राइसिस उनकी हो रही है, जिनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स डे बाय डे सुसाइड्स कर रहे हैं। और ये आज इस डे टू डे लाइफ में 2025 में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार सीरीज 151 में। और आज हम हैं यहाँ सोल सवेरा में, मेरे साथ हैं संजना परुधानी, थेरेपिस्ट एंड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर। हेलो संजना। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। संजना, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी गाइडलाइन है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी व्हाट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज 13,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड्स कर रहे हैं, जो कि हमारे डाटा में भी आया है 2023 में। चाहे हैदराबाद हो, कोटा हो, सिकर हो या फिर दिल्ली भी हो, डे बाय डे ये रेशो बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में कि बच्चे सुसाइड्स की तरफ जा रहे हैं या ऐसा स्टेप ले रहे हैं? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करना या इसके बारे में अगर थॉट भी एक बच्चे के मन में आ रहा है तो वो बहुत ही पैथेटिक है या बहुत ही हॉरिबल है। डेफिनेटली फर्स्टली मैम आई वुड थैंक यू टू रेज दिस कंसर्न, क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करें जो स्टूडेंट्स के साथ मेंटल हेल्थ क्राइसिस के बारे में जो आपने बात करी, वो काफ़ी ज़्यादा रीजंस के कारण है, जिसमें से वन ऑफ द रीजंस इज द ग्रोइंग यूज ऑफ सोशल मीडिया, द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग एट अ वेरी यंग एज, द एक्सेस ऑफ सो मच इंफॉर्मेशन एट अ वेरी यंग एज, एंड जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कंपैरिजन इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज। हमें अपने खुद के इमोशंस प्रोसेस करने नहीं आते हैं, हमें ये नहीं पता है कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम वो जता कैसे सकते हैं और क्या सही तरीका है उस इमोशन को एक्सप्रेस करने का, जब हम आगे बातचीत के बारे में बात करते हैं। तो मेजरली जब इन सारे रीजंस के कारण एक बच्चा या फिर एक इंडिविजुअल स्टक फील करता है, जब उन्हें कोई भी अदर ऑल्टरनेटिव या आंसर नहीं दिखता है कि इसके बियॉन्ड उनकी लाइफ में अब कोई स्टेप नहीं रहा है, दैट बिकम्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसे कि आपने बताया, बिकॉज दे डू नॉट हैव एन आंसर टू एक्सप्रेस what and how they are particularly feeling, right? And जब हम वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है ये चीज़ भी सोचने वाली है कि वो बच्चा भी कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में रहा होगा, that I've chosen this last alternative to end up everything in my life because I don't know how and where to talk about the same. So that again is a leading cause, जिसमें अगर हम जानने की कोशिश करें कि रूट कॉज क्या है, तो वो कहीं ना कहीं इसी जगह से आता है कि वाई इज अ चाइल्ड एट द फर्स्ट प्लेस इन अ पोजीशन जहाँ पे वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं या बोल ही नहीं पा रहे हैं जो वो असल में फील कर रहे हैं। संजना, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री कर रही हूँ जो भी आपने बोला। सोशल मीडिया मुझे लगता है हर एक की लाइफ में ना उसका इफेक्ट है, और शायद पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट नेगेटिव कहीं ना कहीं ज्यादा है। बिकॉज मैंने ना अभी ईरा खान ने अभी अपना एक पेज स्टार्ट किया है, बिकॉज उनका भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, मैं उनको फॉलो करती हूँ। और उन्होंने कहा है कि पहले जब तक मैं सोशल मीडिया तक नहीं गई थी तब तक मेरा कंपटीशन अपनी क्लास में सिर्फ 40 बच्चों के साथ था, लेकिन जब तक मैं सोशल मीडिया पे पहुंची तो अब मेरा कंपटीशन सब बच्चों से है, क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि इतने सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी में जा रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स 12th में हैं, कुछ साइंस में है, और ये सारी इश्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक की अगर अवेयरनेस भी हो रही है सोशल मीडिया से तो नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल कर आ रहे हैं। बट ठीक है, अभी हम आपसे और भी बातें जानेंगे कि हम इसको कैसे कैचअप कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी गाइडलाइन स्कूल्स के लिए निकाली है कि आपको मेंटल हेल्थ काउंसलर्स रख रहे हैं स्कूल्स में। तो जहां तक मुझे पता है बहुत सारे पेरेंट्स को या व्यूअर्स ये जानते ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है या मेंटल हेल्थ काउंसलर्स की स्कूल में क्या जरूरत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या मेंटल हेल्थ काउंसलर रखना स्कूल में, उन्हें अपॉइंट करना इनफ है? ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने अभी रेज किया कि सोशल मीडिया के थ्रू आप ईरा खान को फॉलो कर रही हैं, उन्होंने देखा कि इतने सारे कंपेटिटर्स हैं उनके फील्ड में।
बट एट द सेम टाइम मैं कोट शेयर करना चाहूंगी, हाउ मच इंफॉर्मेशन इज टू मच इंफॉर्मेशन। राइट। कि कितनी इंफॉर्मेशन हम ग्रास्प कर रहे हैं जिसके बाद हमें रियलाइज होगा कि ओके दिस इज गेटिंग टू मच फॉर मी नाउ, क्योंकि हमें वो बाउंड्री लाइन ही नहीं पता है, क्योंकि हर जगह से वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे चले जाइए, यूट्यूब ने अपना यूट्यूब शॉर्ट्स निकाल दिया है, इंस्टाग्राम पे रील्स है, फेसबुक पे भी शॉर्ट्स एंड रील्स आने लग गई हैं। सो एवरीवेयर देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड विद इंफॉर्मेशन at the same time there is a lot of misinformation as well. Absolutely. And that is what creates a lot of confusion. Answering to the question जो भी आपने पूछा जी कि मेंटल हेल्थ काउंसलर्स की जरूरत क्या है जब पेरेंट्स को यही नहीं पता है कि मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है। तो अगेन वो सेम डिबेट आ जाता है कि मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ के बारे में लोग नहीं जानते हैं, मानसिक संतुलन हिल जाता है, या ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है। बट पॉइंट यही है कि मैंने अभी रिसेंटली एक रील डाली थी जिसमें मैंने क्या कहा था कि जितना हम ज्यादा सोचते हैं उतना हम कम काम करते हैं, जितना कम काम करते हैं उतना बुरा फील करते हैं, फिर उतना ही ज्यादा सोचते हैं, कम काम करते हैं और बुरा फील करते हैं। बिल्कुल। तो हम एक पैटर्न साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ पे एक नेगेटिव थॉट हमें कैसे बिहेवियर या एक्शन की तरफ लेके जाता है जो हमें बुरा फील कराता है और वो लूप कंटिन्यू होता रहता है। राइट। तो अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो यही एग्जाम्पल्स छोटे बच्चों के लिए, चाहे वो एक टीनेजर है, एडोलेसेंट है, या 6th क्लास का या सिर्फ 5th क्लास का बच्चा भी है, वहां पे भी अगर बच्चे के माइंड में कंपैरिजन के थॉट्स 24/7 चल रहे हैं, या फिर इस बात के कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा या दिख रही, उसके बाद वो लूप बनता रहता है। एंड अनटिल यू हैव अ करेक्ट पर्सन टू स्टॉप यू वेयर यू नीड टू, जैसे कि मैंने कहा ब्रेक द साइकिल होना बहुत जरूरी है। तो जब तक वो चीज पॉसिबल नहीं होगी तो आगे बढ़ना एक इजियर वे में वोंट बी पॉसिबल। हेंस क्योंकि बच्चे अपनी दिन का 7 to 8 आवर्स स्कूल में इन्वेस्ट करते हैं, हेंस टीचर्स को भी उतना एजुकेटेड एंड उतना मेंटल हेल्थ अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम कहते हैं कि एक ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपिस्ट जैसे रहता है, उसी हिसाब से काउंसलर्स का होना स्कूल में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। राइट। एब्सोल्युटली। सो जैसे कि हम अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करें, और ये हम बार बार इसलिए करें क्योंकि अभी ये एडवाइजरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट से निकाली, तो हम इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ही रिलेटेबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि जितनी भी एकेडमिक शेमिंग होती है स्कूल में या फिर अनफेयर बैच सेग्रीगेशन होता है, इसको बैन कर दिया जाए। तो 2025 में बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या स्कूल में आज भी ऐसा है कि बायसनेस होती है या अनफेयरनेस होती है सब्जेक्ट्स को लेके या सिलेबस को लेके या एक पोजीशंस को लेके? आज क्यों हम इस पे एम्फसाइज करें कि बैन कर देना चाहिए, पहले क्यों नहीं हुआ? बिकॉज डाटा जो हमने रीड किया 2023 का हमने डाटा रीड किया, इससे पहले भी हो रहा था, कोई पहली बार हमने नई न्यूज में पढ़ा कि सुसाइडल्स हुए हैं। सो आज ही क्यों सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन निकाली? तो क्या मतलब मेरे अंदर ये क्वेश्चन है, आप बताओ इसके ऊपर क्या होना चाहिए और क्या आप कहना चाहोगे? डेफिनेटली ये अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने उठाई है कि आज ही के टाइम पे क्यों, पहले क्यों नहीं जी। तो आज तक हम जैसे देखते हैं जब तक कोई चीज बार बार दोहराई नहीं जाती है तब तक हमें समझ नहीं आता है कि क्यों हमें उसके ऊपर पर्टिकुलरली एक्शन लेने की जरूरत है। तो नाउ दैट जैसे आपने बताया, वी हैव अ गिवन डेटा ऑफ मोर देन 13,000 suicides in our country over in the past few years. That definitely calls for us to take an action first. एंड सेकेंड, जैसे आपने बताया ये जो शेमिंग है या फिर किसी भी बच्चे को पीछे करना स्टेटस के चक्कर में या फॉर द academics that they are not able to handle, इवन दो स्कूल्स आजकल बहुत एडवांस हो चुके हैं, सीबीएसई की गाइडलाइंस है, एनईपी की पॉलिसी अपडेट होके 2020 में दोबारा रिलीज की गई है, पर एट द सेम टाइम ये काफी सारी चीजें बहुत माइक्रो तरीके से भी आजकल दिखती हैं स्कूल्स में, नॉट ओनली बाय द मेंटर्स बट ऑल्सो विद इन द स्टूडेंट्स, कि ओ तुम तो बहुत कम मार्क्स लेकर आए थे, या तुम्हारे पास ये नहीं है जो मेरे पास है, क्लास में मजाक उड़ा देना, किसी की रीडिंग पे हंस देना। सो इवन दो वी हैव रीच्ड एक्चुअली अ स्टेज जहाँ पे हम इतनी अवेयरनेस रखते हैं कि ये चीजें हमें बात करने के लिए जरूरी है, वी डू नीड टू टॉक अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो एसेंशियली इम्पोर्टेंट कि हम उसको कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट, और क्या वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहा है, कि इज इट जस्ट ऑन द पेपर्स और इज इट एक्चुअली हैपनिंग एट अ स्कूल लेवल। बिकॉज जब एक क्लास में एक टीचर 50 बच्चों को साथ में संभाल रही है, we also have to be humane about her कि how will she handle everything, absolutely, until she also have the proper resources to do this. बिल्कुल। So हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं टीचर्स के लिए भी, काउंसलर्स के लिए भी,
सो मेरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाई दिस मैटर, ये आज क्यों मैटर कर रहा है? क्योंकि स्टूडेंट्स की सेफ्टी प्रायोरिटी पे है हमारे पास, गाइडलाइंस आ गई कि आप काउंसलर्स को रखिए, अपॉइंट करिए। क्या इतना ही करना ठीक है स्टूडेंट्स के लिए? पेरेंट्स का क्या रोल है इस कॉन्टेक्स्ट में? उन्हें क्या करना चाहिए? आप क्या बताना चाहेंगे बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर? डेफिनेटली जितना ज्यादा रोल टीचर्स का है, जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर वो 7-8 घंटे बच्चे के साथ हैं, तो उतना ही रोल पेरेंट्स का भी है, बिकॉज द रिमेनिंग 16 आवर्स, जो 8 घंटे अगर हम स्लीप के माइनस कर दें, तो 8 घंटे बच्चे घर पे ही बिता रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो जितना, एज आपने सोशल मीडिया का भी पॉइंट रेस किया था, देयर इज वन मोर थिंग दैट आई रेड रिसेंटली, यू आर वॉट यू सी। जी। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली, जो आज की डेट में आपका कॉन्स्टेंट इज योर इंस्टाग्राम, फेसबुक और द रियलिटी दैट यू सी आउट देयर ऑन द मीडिया, इफ दैट इज वॉट यू कंज्यूम 24/7, एंड एज पेरेंट्स अगर हम वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट या फिर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, दैट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू लीड टू अ मिसमैच, कि स्कूल में मुझे समझा जा रहा है बट घर पे नहीं। अगर मैं घर पे बात नहीं कर सकती या कर सकता है, तो मैं किधर बात करूंगा और किधर बात करूंगी? एंड इफ नॉट, मे बी स्कूल बिकम्स अ सेफ स्पेस फॉर मी एंड आई डोंट वांट टू गो बैक होम, या फिर अगर मैं सिर्फ घर पे वो सेफ एनवायरनमेंट फील कर रही हूँ, आई डोंट वांट टू गो टू द स्कूल। सो वो एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जिसमें जितना एजुकेट हमारी टीचर्स को इस पर्टिकुलर मैटर में होना जरूरी है, उतना ही पेरेंट्स को भी, बिकॉज गिवन द जनरेशन ऑफ पेरेंट्स हु आर कमिंग इन नाउ, इवन दो दे हैव एन अवेयरनेस कि ठीक है हमारे साथ ये हुआ, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों के साथ ये ना हो, वी ऑल्सो हैव टू बी माइंडफुल कि और पेरेंट्स भी हैं शायद जिनको इतना इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है, राइट? तो जितना उन्हें भी इस चीज का अवेयरनेस और एजुकेशन मिले थ्रू पेरेंट वर्कशॉप्स, थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मैटर, इट इज इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प द चिल्ड्रन। अभी जैसा आपने बोला कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, सेफ स्पेस फील कर रहे हैं या घर पे सेफ स्पेस फील कर रहे हैं, तो अगर इस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट पेरेंट्स के पास है कि मेरे बच्चे को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा क्यों जा रहा है स्कूल में, काउंसलर्स के पास क्यों जा रहा है? समटाइम्स एडल्ट्स होते हैं जो घर पे डिस्कस नहीं करते हैं, बट स्कूल्स में उन्हें लगता है कि हमें जाना चाहिए और वो बात करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक डिलेमा है पेरेंट्स के अंदर, या स्टिग्मा भी है कि मेरा बच्चा क्यों जा रहा है, या अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो बहुत बार वो भी हाइड करते हैं, अपने फ्रेंड से या अपने बेस्ट फ्रेंड से भी हाइड करते हैं कि हम काउंसलर्स के पास जा रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? अच्छा तेरे पास कोई प्रॉब्लम है? अच्छा तुम्हें ये इशू है, ये इशू क्या होता है? अरे हम तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। बट एनी हाउ मुझे ऐसा लगता है कि जो बोल रहा है ना, शायद कहीं ना कहीं वो भी वो चीज फेस कर रहा होता है, बट एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो ये जो एक ब्रिज बनाना है संजना जी हमें पेरेंट्स और स्कूल के बीच में, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे और क्या आपका एक मैसेज होगा हमारे पेरेंट्स के लिए? डेफिनेटली, जैसे कि अभी तक आप इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज कर ही रहे हैं, तो दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय एक्चुअली क्रिएटिंग दैट अंडरस्टैंडिंग कि हम पेरेंट्स वर्कशॉप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने एक्सेप्टेंस की बात कही जी, कि पता हम सबको होता है कि दिक्कत कहाँ हो रही है, बट क्योंकि हम उस चीज को अपना नहीं पाते हैं, उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, तो हम उस चीज को डिनाई कर देते हैं, राइट। बट जैसे कि कहा जाता है कि आंखें बंद कर लेने से अगर सारी प्रॉब्लम्स चली जाती तो बात ही कुछ और होती, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज, कि इसीलिए पेरेंटल अवेयरनेस, हैविंग देम अटेंड मोर वर्कशॉप्स, शेयरिंग मोर ऑफ दिस डीस्टिग्मेटाइजेशन, जैसे हम बात कर रहे थे, जितना हम इस चीज को नॉर्मलाइज करेंगे कि आज की डेट में चाहे आप एक 8 साल के बच्चे हो या फिर आप एक 70+ अडल्ट हो, एक अडल्ट पॉपुलेशन में आ रहे हो, इट इज नॉर्मल ओके फॉर यू टू हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट, राइट? वो चीज इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी है कि आज की डेट में अगर आपके पास इंस्टा अकाउंट नहीं है, तो यू आर नॉट कंसिडर्ड अ रेगुलर और अ नॉर्मल पर्सन अमंगस्ट एवरीवन, यू आर नॉट अ ट्रेंडी चाइल्ड और फ्रेंड, एग्जैक्टली। And that's the point. This is what we are to do as mental health practitioners, as people. जैसे आप इतनी awareness लेकर आ रहे हैं, that mental health understanding और crisis भी इतना normalize हो जाए that if anyone is talking about it, we are not questioning or making fun of them by saying कि oh तुम इस बारे में बात कर रहे हो, but it's like कि ये तो okay है, I can talk about it. And that is what I would like to share with everyone, कि normalizing everything and sharing the context of what is important और क्या information और क्या misinformation is what is going to take us ahead. सो संजना, आज हम इतनी सारी बातें आपसे कर रहे हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने एडवाइजरी गाइडलाइन निकाली है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट ठीक है आज भी अगर ये गाइडलाइन आई है तो स्कूल्स को इनको फॉलो करना चाहिए। बट जैसे कि अभी आपने पेरेंट्स के लिए बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप
थेरेपिस्ट हैं और आपका भी पेज है, आपका आज हम आपके सेंटर पे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए जो कि जिनके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है हमारी यूथ, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए आपका क्या एक टेक अवे मैसेज होगा मेंटल हेल्थ पे, बिकॉज वो ही है जो मेंटल हेल्थ इशू या क्राइसिस फेस कर रहे हो, जिनके अंदर ये आ जाता है कि अच्छा अब कुछ नहीं है लाइफ में, अब मेरे पास कुछ काम नहीं है, या मैं अब जीत नहीं सकता, या मैं उस पाथ पे भी नहीं चल सकता, और वो एक सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि मैं शायद खुद को एक स्क्रैच भी नहीं कर सकती। तो जहां हम ये कहते हैं कि जीना बहुत मुश्किल है या लाइफ को एक अच्छे मुकाम पे ले जाना बहुत मुश्किल है, आई थिंक ये थॉट आना भी बहुत ही हार्ड है। जब बच्चा बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है, कुछ नहीं सोच पाता, तो उसके अंदर ये थॉट आता है। तो आप बच्चों को क्या समझाना चाहेंगे, हमारे स्टूडेंट्स को, प्लीज बताइए। डेफिनेटली, सो आई वुड जस्ट शेयर वन टिप। ठीक है, आई डोंट वांट टू गिव एनी एडवाइसेस सेइंग कि आपको यही करना चाहिए, ये नहीं। Today's children nowadays, adolescents nowadays are very understanding, they are very woke, they know about everything. But एक लाइन में मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगी। I know it's not easy, but a bad day is not a bad life. जिसका ये मतलब है कि आपको हर 24 घंटे में एक रीसेट का बटन जरूर मिलता है। I know it sounds cliche, I know it sounds like something कि ठीक है एडवाइस दी जा रही है, ऐसा बोला जा रहा है, but please keep this in your mind. Even if you are a Gen Z, Gen Alpha, situationship में हो, relationship में हो, पढ़ाई का stress है, कुछ भी है, a bad day is not a bad life. You'll always have chances, ways to reset your life. Maybe not the way जैसे आप चाहते हो, जैसे आपने अपने मन में सोचा है, but it is definitely possible. डेफिनेटली। और इसी प्यारे से सुंदर से मैसेज के साथ मैं अपने सभी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स से आज का यहीं पे ये वीडियो का समअप करते हैं। थैंक यू सो मच संजना, Thank you फॉर so बीइंग much, विद मी। ma'am. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग मी, लिसनिंग मी। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।